नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की सभी खबरों को। छपरा में बनियापुर के करही में कार पलटने से 4 लोगों की मौत। शादी में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। सिवान में तेज रफ्तार बोलेरो ने कार 4 लोगों को कुचला। मौके पर 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। सासाराम के कोचस में एक व्यक्ति पर गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप। आरोपी पति गोलू साहब फरार। गिरिडीह के पचम्बा जमुआ मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। अरवल के कुर्था इलाके में ढोढरा पुल के पास कार और बाइक के बीच टक्कर, 2 लोग घायल। जमुई पुलिस लाइन में प्रशिक्षु सिपाही की मौत पर उठे सवाल। परिजनों ने ट्रेनिंग सेंटर पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिवार को नहीं दी गई बीमार होने की जानकारी। बेगूसराय में शराब के होम डिलीवरी का वीडियो आया सामने। घनी बस्ती के बीच खाली जमीन में छिपाकर रखी गई थी शराब। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। पटना में शराब पार्टी करते 9 लोग गिरफ्तार। गर्दनी बाग इलाके से 7 और जक्कनपुर इलाके से शराब पीते 2 लोग गिरफ्तार। शराब के खिलाफ बिहार में बड़ा अभियान। पटना में दियारा इलाके में की गई छापेमारी। पटना के बख्तियारपुर में गंगा के आसपास के किनारों पर की गई छापेमारी। शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। चौकीदार की सूचना पर पुलिस की विशेष टीम की कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब जब्त। पटना सिटी के खाजे कला में 68 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा में गोविंदपुर के महावरा जंगल में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। शराब की 3 भट्टियों को किया ध्वस्त। 14 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। 74 लीटर देसी शराब भी बरामद। बेतिया के मझौलिया में शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद में 51 लीटर देसी शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। नरकटियागंज के सतविरवा में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। घर में चल रही शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया नष्ट। 3 घरों को किया सील। गया में 10 लाख की नकली शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। चौकी डोभी सूर्य मंडल के पास पिकअप वैन से 100 कार्टन नकली शराब बरामद। समस्तीपुर के करपूरी ग्राम से 45 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद। ट्रक चालक गिरफ्तार। बाढ़ के बांध रोड के किनारे देसी शराब की भट्टियों का खुलासा। मुजफ्फरपुर में देसी बंदूक, पिस्टल और देसी शराब के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार। जमुई के झाझा इलाके के जंगल में देसी शराब की 4 भट्टियां ध्वस्त। पटना जंक्शन में तैनात रेलवे मनोज कुमार का गार्ड शराब के साथ गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना परिसर में चौकीदारों की परेड। समूह बनाकर शराबबंदी को लेकर छापेमारी के निर्देश। बांका में 8 लीटर देसी शराब के साथ 1 युवक गिरफ्तार। किशनगंज के गलगलिया चेक पोस्ट पर 72 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाने की पुलिस ने 60 लीटर महुआ शराब के साथ 1 महिला को किया गिरफ्तार। बाढ़ की घुसवरी पुलिस ने शराब के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी में एक कार से 85 किलो गांजा बरामद। दानापुर के रूपसपुर में शराब के अड्डों पर छापेमारी के खिलाफ सड़क पर उतरे महादलित परिवार। कार्रवाई के नाम पर लूट का लगाया आरोप। पुलिस पर गहने की चोरी का भी आरोप। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, शराबबंदी के नाम पर सिर्फ किया जा रहा ढकोसला। शराबबंदी को लेकर विपक्ष के सवाल पर प्रिंस पासवान का जवाब। कहा, मुहिम को और किया गया है तेज। विपक्ष के पास सूचना है तो दे जानकारी। रोहतास के डेहरी में जेडीयू कार्यकर्ता ने की बैठक। काराकाट सांसद ने बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किए। बेतिया में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने सर्किट हाउस में की बैठक। लोगों से शराब नहीं पीने की अपील। पप्पू यादव ने सिवान में 13 दिन से लापता विशाल सिंह और अंशु सिंह के परिजनों से की मुलाकात। पुलिस प्रशासन पर बोला हमला। पटना के डीएसपी सर्वेश कुमार सिंह पर पिपरा प्राथमिक स्कूल के बीएलओ को धमकी देने का आरोप। स्कूल में बकरा काटने का विरोध करने पर नौकरी लेने तक की धमकी।
दरभंगा के हायाघाट में सरकारी योजना से वंचित मुसहर टोला महाजन के भरोसे कट रही है जिंदगी। मुंगेर में एसटीएफ ने हार्डकोर नक्सली नकुल कोढ़ा को किया गिरफ्तार। दशरथपुर रेलवे स्टेशन की रेकी करने पहुंचा था नक्सली। रिमांड खत्म होने पर हार्डकोर नक्सली प्रशांत बोस को वापस भेजा गया सरायकेला। 7 दिनों के रिमांड पर प्रशांत और उसकी पत्नी से कई राज्य की पुलिस के साथ आईबी, सीबीआई और एनआईए की टीम ने की पूछताछ। सरायकेला में कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल जांच के बाद प्रशांत बोस को कोर्ट में किया गया पेश। प्रशांत बोस उर्फ किशन दा के साथ उसकी पत्नी शीला मरांडी नहीं थी मौजूद। पलामू के चैनपुर में कचरे के ढेर में बम विस्फोट, 4 पुलिसकर्मी और 1 चौकीदार घायल। मेदिनीनगर के एसएमसीएच में चल रहा है घायलों का इलाज। चौकीदार नंदू माझी की हालत गंभीर। पटना में पालीगंज के धर्मकांटा के पास 2 बच्चों के साथ महिला ने की खुदकुशी। दोनों बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद महिला भी कुएं में कूद कर दी जान। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अब तक मृतकों की पहचान नहीं। सरसा में जय के हत्याकांड का 12 घंटे के भीतर खुलासा। मां और बहन के साथ आरोपी बड़ा भाई नदीम गिरफ्तार। पैसे के लेन देन के विवाद में बड़े भाई नदीम ने गला रेत कर की थी हत्या। सबूत मिटाने के आरोप में मां और बहन भी गिरफ्तार। पटना सिटी के अगमकुआं में बस के हॉकर की गोली मारकर हत्या। गंगा प्रदूषण प्लांट के पास खेत में मिला शव। परिजनों ने रंगदारी को लेकर हत्या का लगाया आरोप। नामजद दर्ज कराया गया केस। अररिया में दैनिक अखबार के पत्रकार बलराम विश्वास को अपराधियों ने मारी गोली। सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया में नगर थाना के पूर्वी केबिन के पास एक दुकान में रखी गैस सिलेंडर में लगी आग। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वार्ड अटेंडेंट और सफाई कर्मियों का हंगामा। निजी एजेंसी के सुपरवाइजर पर मारपीट का आरोप लगाकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। छपरा में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर लड़के वालों ने शादी से किया इनकार। दुल्हन ने थाने में दर्ज की शिकायत। 21 नवंबर को थी गुड़िया की शादी। भागलपुर के तिलकामांझी में बार बार शादी की तारीख बढ़ाने पर लड़के के घर वालों के खिलाफ लड़की वालों ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर थाना परिसर में कराई शादी। पूर्णिया के गुलाब बाग में गोदाम में डकैती। हथियार के बल पर 8 लाख के सामान ले भागे अपराधी। सिवान में प्रसव के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। ऑपरेशन में लापरवाही का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त। 20 यात्रियों को आई मामूली चोट। धनबाद बोकारो मार्ग पर कार और बारूद लदी गाड़ी के बीच टक्कर। कार में लगी आग। रांची के रातुमो मिठभोर में घायल पीएलएफआई का उग्रवादी छोटू लोहरा गिरफ्तार। नक्सली कृष्णा यादव भागने में रहा सफल। साहिबगंज में रंगदारी की शिकायत पर 3 लोगों को हिरासत में लेने का विरोध। सड़क जाम करने के दौरान ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने वर्मा माइंस इलाके में चोरी की 2 घटनाओं का किया खुलासा। साहिबगंज में बोरियो के रणचर्रा में बेटी को कमाने केरल भेजने पर गुस्साए पिता ने की दामाद की हत्या। गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी में महिला उत्पीड़न का मामला आया सामने। पति और सास पर मारपीट का आरोप। बाढ़ के सालिमपुर में 4 लेन में खड़े ट्रक को ऑटो ने मारी टक्कर। ऑटो चालक की मौत। खगड़िया के बेलदौर इलाके में बाइक लिफ्टर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। लूटी गई 3 बाइक भी बरामद। नालंदा में बैना के सारथा गांव में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। पाकुड़ में सीआईटी में तैनात पुलिसकर्मी नंदेश्वर ठाकुर के घर लाखों की चोरी। गिरिडीह के गांवों में युवक की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह में गांवों में तेज रफ्तार हाईवा ने पेड़ में मारा टक्कर। सरायकेला के कांड्रा में जंगली हाथी ने कुचलकर एक व्यक्ति की ली जान। गुमला में जंगली हाथियों का आतंक। 1 महीने में 3 लोगों को कुचला। नवादा में एक युवक से 70,000 रुपए और मोबाइल की लूट। बेतिया में मझौलिया के चनाई बांध पंचायत में 2 मुखिया समर्थकों के बीच हाथापाई। छपरा में गरखा में पुलिस टीम पर हमला। सब इंस्पेक्टर चंद्रेश्वरी यादव घायल।
सोनपुर में मामूली विवाद में घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप। उपद्रवियों पर फायरिंग का भी आरोप, मौके से एक खोखा बरामद। बांका में बाइक से गिरने से युवक हुआ जख्मी। सिवान में ऑटो और पिकअप वैन के बीच टक्कर, एक शख्स की मौत। जामताड़ा में 20 क्विंटल अवैध कोयले के साथ 2 लोग गिरफ्तार। धनबाद की सुदामडी में चोरी की बाइक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। धनबाद रेलवे स्टेशन पर एलएपी एक्सप्रेस की यात्रियों का हंगामा। हाजीपुर में बागीचे में मिला 9 जिंदा बम। पटना नगर निगम में होल्डिंग टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का खेल। नालंदा के रही में सनकी पति ने पत्नी के सिर में मारी गोली। जमुई पुलिस लाइन में महिला प्रशिक्षु सिपाही की मौत। अरवल के किंचर में बच्चों के विवाद में मारपीट, बाप बेटा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। बांका में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या की कोशिश। कैमूर में कुदारा के पास ब्रेक एंडिंग होने की वजह से रुकी ट्रेन। सिमडेगा में बिना मंजूरी लिए महिला का किया गया ऑपरेशन, मौत के बाद पैसे नहीं देने पर शव को बनाया गया बंधक। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की मामले की जांच, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। दानापुर के दियारा इलाके में गंगा नदी के किनारे मिला शव। सिवान के भगवानपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। छपरा के मशरक में अनियंत्रित कार ने हाथी को मारी टक्कर। बांका के अमरपुर में बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ मारपीट। भागलपुर के स्नेह चिकित्सा केंद्र में हेल्दी बेबी शो का किया गया आयोजन। बेतिया के मुख्य गिरिजाघर से निकाली गई शोभा यात्रा। रांची में संजीव चटर्जी क्रिकेट प्रतियोगिता पर झारखंड ज्योति क्रिकेट क्लब रांची चुट्टू की टीम का कब्जा। गिरिडीह के गांवा में सोनू रविदास के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च, गांवा थानेदार सूरज कुमार को बर्खास्त करने की भी मांग। बेतिया में मोहम्मद मुस्तफा मेमोरियल टूर्नामेंट पर स्पोर्ट्स क्लब हरना टाण का कब्जा। पर्यटन विभाग के सचिव संतोष कुमार मल्ल ने केसरिया बौद्ध स्तूप का किया निरीक्षण, स्तूप के सौंदर्यीकरण और पर्यटन क्षेत्र के रूप में बढ़ावा पर चर्चा। दरभंगा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत, सिद्धू के बयान की निंदा की। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सिद्धू को बताया पाकिस्तान का एजेंट। बिहार के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा पूरे कांग्रेस का बड़ा भाई है पाकिस्तान। मधुबनी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शादी समारोह में हुए शामिल। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बोला हमला, कहा कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम आया सामने। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की केंद्रीय खाद्य मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक। बैठक के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों के बीच राशन सामग्री का हुआ वितरण। मधुबनी में खादी संघ और बुनकरों के साथ शहनवाज हुसैन की बैठक, कहा मधुबनी खादी की चमक फिर दुनिया देखेगी। मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत, तेजस्वी पर साधा निशाना। जेडीयू की प्रदेश कमेटी को भंग करने को बताया रूटीन वर्क। रांची के मेयर आशा लकड़ा को बड़ी जिम्मेदारी, बनाई गई बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री। धनबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की पदयात्रा, बंधु तिर्की समेत कई नेता रहे मौजूद। टाटा के बाद अब दूसरी निजी कंपनियां भी जेएमएम के निशाने पर, आर्थिक नाकेबंदी की दी गई चेतावनी। सफाई में जुटी कांग्रेस, बीजेपी ने कहा उद्योग जगत की पहले समस्या दूर करें सीएम। उद्योगों के खिलाफ जेएमएम की गुंडागर्दी पर सरकार के खिलाफ आम जनमानस। इंडस्ट्री पॉलिसी पर जेएमएम के बयान पर रांची के लोगों ने उठाए सवाल। टाटा कंपनी के खिलाफ जेएमएम के प्रदर्शन से धनबाद के उद्योगपतियों में नाराजगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार को बताया भ्रष्टाचारियों की सरकार। राज्य के युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का आरोप, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का मिलन समारोह। कांग्रेस में जन जागरण अभियान में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। महंगाई और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना।
गिरिडीह के गांव में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने की मृतक सोनू के परिवार वालों के साथ मुलाकात। पूर्णिया में कांग्रेस के जन जागरण अभियान में शामिल हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी। बेगूसराय में शहीद ऋषि कुमार के परिजनों से मिले जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। आरा में कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने निकाला जुलूस। भोजपुर के जगदीशपुर में भी किसानों ने निकाला विजय जुलूस। स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 48 शहरों में 44वें नंबर पर पटना। ओवरऑल जिले में गया बिहार में पहले नंबर पर। पटना में फिर से बढ़ने लगी है कोरोना मरीजों की संख्या। बोधगया महाबोधि मंदिर एडवाइजरी बोर्ड की बैठक खत्म। पटना के तारामंडल सभागार में विश्व कायस्थ संगठन का महासम्मेलन। सम्मेलन में कई अधिकारियों को किया गया सम्मानित। बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। सासाराम के महावीर मंदिर परिसर में मनाया गया कोचिंग संस्थान का 15वां स्थापना दिवस समारोह। सिवान में हुसैनगंज के हसनपुरा में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। विश्व मत्स्यिकी दिवस का कटिहार में मछली पालक किसानों के लिए कार्यक्रम। लखीसराय में मौसम के बदले मिजाज से मटर किसानों की बढ़ी परेशानी। सासाराम में आधार पर बनी वेब सीरीज बुलेट पेन का प्रमोशन। सासाराम में हुई है शूटिंग। औरंगाबाद के रफीगंज सीएससी में निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन। बगहा के पिपरासी में चला नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान। दरभंगा में शराबबंदी पर जन जागरण के लिए पुलिसकर्मियों ने लगाई दौड़। शिवहर में जिला परिषद उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंची खेसारी लाल। रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान में विष्णु शर्मा मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। खगड़िया में 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर धरने का फैसला। औरंगाबाद में नशा मुक्ति को लेकर जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। पटना में मारवाड़ी सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हुई मिसेस इंडिया 2021 के सेकंड रनर अप निवेदिता। गुमला के राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी सुमंती को मदद का इंतजार। सिमडेगा में जिला कराटे एसोसिएशन देगा बच्चों को निःशुल्क मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। पटना सिटी में खाजे कला के कमिश्नरी कोठी में 6 गरीब जोड़ों की सामूहिक शादी। सासाराम सदर अस्पताल में सत्य साईं बाबा के अनुयायियों ने किया रक्तदान। गोड्डा में अधर में 29 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना। राज्य के दशम फॉल में झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ का 1 दिवसीय सम्मेलन। न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार भी रहे मौजूद। पाकुड़ में गंगा जागरूकता को लेकर निकाली गई मशाल यात्रा का स्वागत। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने दी इंटर और मैट्रिक परीक्षा के कार्य बहिष्कार की चेतावनी। मधेपुरा के मुरलीगंज में 24 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। राज्य में 14 दिनों में तीसरी बार धंसी कोकर की सड़क। पोल पर तारों के मकर जाल से रांची को मिलेगी मुक्ति। मुजफ्फरपुर के सकरा में नीलगाय की वजह से किसानों की बढ़ी परेशानी। जमशेदपुर में हिंदू हितों के लिए वीएचपी का साक्षी गोल चक्कर के पास धरना। हजारीबाग में बड़का गांव के कई गांव में अब तक नहीं पहुंची बिजली। रामगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस का रूट बदलने के खिलाफ चैंबर ऑफ कॉमर्स का धरना। नवादा में विश्व मत्स्यिकी दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की बैठक में टीकाकरण में शिथिलता बरतने पर वेतन वृद्धि रोकने का विरोध। बेतिया में महाराजा स्टेडियम में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। बेतिया में योगापट्टी के खरका टोला में देवी मंदिर यज्ञशाला में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह। दरभंगा में हायाघाट के अनार मुसहरचोला के लोगों को सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। एक्टर, डांसर और डायरेक्टर प्रभु देवा ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में ट्रेड और सरस मेले में झारखंड के परंपरागत आभूषण की डिमांड।
विश्व बाजार मेले में झारखंड पेविलियन में झारखंड के परंपरागत नृत्य की धूम। सिमडेगा के स्टेट लाइब्रेरी की व्यवस्था सुधारने की शुरू की गई पहल। जामताड़ा में कटीले तार और पिलर की छड़ की चोरी। पटना के फुलवारी शरीफ में सरपंच और पंचायत पद के लिए 24 नवंबर को होगा फिर से मतदान। लखीसराय के पेपरिया में ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर बना रहे हैं सड़क। जमुई में अमृत महोत्सव के तहत गरीब परिवारों के बीच मुफ्त अनाज का वितरण। सिवान के वकील सिद्धार्थ सिंह ने ब्लड डोनेट कर महिला की बचाई जान। कटिहार के बारसोई में गीदड़ का आतंक। अमृत महोत्सव के तहत मोतिहारी में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन। पटना सिटी के कुम्हरार में अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। रांची डीसी के निर्देश पर टाना भगत संघ के अध्यक्ष खिड़िया टाना भगत को मिली सहायता। बांका में पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। कटिहार के बारसोई में देसी शराब भट्टियों पर छापा, 100 लीटर देसी शराब नष्ट। भोजपुर के कृष्णनगर में गांजा और हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जमुई में उत्पाद विभाग की महाराज और महिसौरी में होटलों और दुकानों में तलाशी। बाढ़ में देसी शराब के निर्माण का खुलासा, सैकड़ों लीटर देसी शराब जब्त। बाढ़ के मोकामा में छितरपुर बिंद टोली से पति और पत्नी समेत 7 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय के वीरपुर में कुख्यात महेश सैनी के घर से 3 देसी पिस्टल और शराब बरामद। साहिबगंज के तालझारी इलाके में अपराधियों ने की पति और पत्नी की पत्थर से कूचकर हत्या। पूर्णिया के रघुवंश नगर में अगलगी में 4 घर जलकर खाक। लोहरदगा में सिन्हा थाना क्षेत्र के कलहेपाट गांव में बदमाशों ने गाड़ी में लगाई आग। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।